कंप्यूटर बाबा जी, देखिए आप दिगंबर अखाड़ा के महामंडलेश्वर हैं। बाबा को लेकर बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। ये सच है कि भक्ति अपनी जगह है, जिसको बाबा में भरोसा है वो करे, लेकिन जब 121 लोगों की मौत के बाद बाबा कहीं नजर ना आए, फिर भी आप कैसे उनका समर्थन कर सकते हैं? उनका दोष नहीं है। नहीं है, हमारा मानना है कि उनका दोष इसलिए नहीं है क्योंकि उसके लिए जब भी कोई आयोजन करते हैं, हम लोग भी बड़े बड़े आयोजन करते हैं, उसकी परमिशन होती है। परमिशन दी जाती है तो इसका मतलब है कि प्रशासनिक रूप से सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो जाए, ये होती है। हम लोग बड़े बड़े आयोजन 2-2, 2.5, इसमें क्या है, 50,000 लोग रहे होंगे, 1 लाख लोग रहे होंगे, परंतु इसमें पूरी गलती प्रशासनिक की है, प्रशासन की है। प्रशासन ने यह पूरी चाक चौबंद क्यों नहीं की? उन्होंने जिस ढंग से पुलिस होना चाहिए, इतनी भीड़ में पुलिस ही नहीं है, पुलिस की व्यवस्था ही नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, अग्निशमन का वो कोई भी चीज की व्यवस्थाएं नहीं थी। अब यदि जब पुलिस व्यवस्था नहीं होगी तो भगदड़ होगी, तो कैसे व्यवस्था संभालेंगे? इनको कैसे जाना कैसे आना आयोजक को बताना चाहिए, वैसा आयोजक करे। मुझे लगता है इसमें सारी गलती जो है प्रशासन की है और दोष प्रशासन का, इसलिए प्रशासन की जवाबदारी को ठहराना चाहिए। स्वामी दयानंद जी वो कह रहे हैं सारी गलती प्रशासन की है। हम लोग भी बड़े बड़े आयोजन करते हैं, बहुत बड़े बड़े आयोजन करते हैं, पर मध्य प्रदेश में हम लोग जब भी परमिशन देते हैं सारी अनुमति मिलती है और सारी चाक चौबंद व्यवस्था रहती है। एक बार स्वामी दयानंद जी बोल ले, फिर आइएगा। कंप्यूटर जी रुकिए, मिस्टर कंप्यूटर बाबा थोड़ा सा रुक जाइए। स्वामी दयानंद जी सारा गलती कह रहे हैं प्रशासन की है, क्या ये बात सही है? बारात का दूल्हा जो है वो साधु था, वो बाबा था, भोला बाबा। वो जब भाग गया तो सभी लोग उसके पीछे दौड़ गए। अगर वो नहीं दौड़ता, वो नहीं भागता तो एक भी आदमी नहीं भागते और कोई भी आदमी कैजुअल्टी नहीं होती। ये सारा दोष उसका है और प्रशासन का दोष ये है कि हर एक बाबाओं को सिक्योरिटी दिया। अरे तुम राम के भक्त हो, कृष्ण के भक्त हो, हनुमान जी के भक्त हो, तुम भगवान के भक्त हो, तुम सरकार से सिक्योरिटी क्यों ले रहे हो भैया? तुम जब भक्त हो, ये साधु ढकोसला बाज है जो सिक्योरिटी पर चलता है, सिक्योरिटी लेता है। बंग में मृदंग पे गुरांग ने उमंग भर बांटे ओ हर कीर्तन का आनंद पार है। तानपुरो सूर की और खंजरी कबीर जी की, मीरा तुलसी की या जग में भक्ति का प्रचार है। तुकाराम हरिनाथ ज्ञान दी भंडार नानक, नरसिंह गुजायो जूनागढ़ गिरनार है। कहे पतालनाथ हाथ धर्म दंड लिए, संत रैदास वाल्मीकि बिना ये सुना संसार है। पहले के कोई संत सिक्योरिटी नहीं लेके चलता था। ये कलयुग है, ये कोई पाखंडी है जो सिक्योरिटी लेके चलता है, सरकार से सिक्योरिटी लेता है, नेताओं के साथ फोटो खिंचाता है, हम ये कर देंगे। पूछिए मनमोहन सिंह अभी जिंदा है, मैं बोला कि 2 बार प्रधानमंत्री बनोगे, ऐसे नहीं। उसके पार्लियामेंट में मनमोहन जी को मैं जाके बताया था। लालू जी जिंदा है, पूछिए 3 बार बोला कि 3 बार तुम बनोगे और इसके बाद जेल जाओगे। आप पूछिए, मैं कहीं प्रचार नहीं करता हूँ। यह साहब सिंह वर्मा जी बोले हम के हनुमान मंदिर बनाओ, तुम मुख्यमंत्री बनोगे। पटाल हनुमान मंदिर है, वहां पर मैं पंडितों को रख दिया। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना, जो धन का भूखा है वो साधु ना। ये सब ढकोसलेबाज है। जवाब दीजिए कंप्यूटर बाबा जी, आप जवाब दीजिए। ठीक है ठीक है, सुनिए अब जवाब सुनिए। पंडित जी जवाब दीजिए इस बात पर। वो सीधा, और उनकी संपत्ति तो दिख रही है, अब ड्रोन कैमरा से तस्वीरें आ रही है, किस तरह की संपत्ति थी बाबा की? मुझसे पूछा जरा। जी कंप्यूटर जी। हेलो बाबा जी, आप जो कह रहे थे उसके खिलाफ हैं स्वामी दयानंद जी। वो कह रहे हैं कि उनकी पूरी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, उनका पूरा दोष है। देखिए, ये इन्होंने कोई कार्यक्रम तो किया नहीं और इनसे कहिएगा कि विषय पे चर्चा करें। इनकी महानता नहीं सुनना हमें। हम जनता को, आप ये बताइए परमिशन के बिना, मैं आपसे अंजना जी आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे यहाँ भारत में संविधान सिस्टम है, जब आयोजन करोगे, भीड़ करोगे तो भीड़ करने के लिए परमिशन लेंगे। परमिशन में सिस्टम है उसका, कैसे परमिशन देते हैं उसी हिसाब से हमें चलना पड़ता है, आयोजक को उसी हिसाब से चलना पड़ता है। अब जब वो चले गए थे तो उसके बाद प्रशासन की ड्यूटी है, पुलिस की ड्यूटी है। पर्याप्त पुलिस क्यों नहीं थी? यदि पर्याप्त पुलिस होती, पर्याप्त व्यवस्थाएं होती,
तो उसके लिए फिर ये जो घटना हुई है हो ही नहीं सकती थी। स्वामी दयानंद गुरु जी, बात वो नहीं है। आप मुझे ठीक है एक सेकंड, साध्वी जया भारती जी, आप उनको जवाब दीजिए। स्वामी साध्वी जया भारती जी, वो ये कह रहे हैं कि पुलिस की, प्रशासन की गलती है, ये देश तो कानून से ही चलेगा ना। अंजना, मैं कहूंगी कि हर एक व्यक्ति ये इस तरीके के जो भी कार्यक्रम है वो किसी एक व्यक्ति के या किसी एक एंटिटी के करने पर नहीं होते हैं। अगर जब जहां तक हमें आप लोगों से जो जानकारी मिलती है उसमें हमें ये पता चला कि परमिशन 80,000 लोगों की थी और वहां पर 2.5 लाख लोग पहुंचे थे। तो सबसे पहले तो फेलियर, मेरे को पूरा बोलने दीजिएगा, सबसे पहले फेलियर मैं कहूंगी कि आपकी LIU कहाँ थी। अगर LIU ने पता है कि परमिशन 80,000 लोगों की है और 2.5 लाख लोग पहुंच रहे हैं, तो पहली चीज तो अनुमति रद्द होनी चाहिए ऐसे कार्यक्रम की। दूसरा, अगर आप इसके संग आगे बढ़ भी रहे हैं तो अनुकूल आप वहां पर जो भी सिक्योरिटी मेजर्स हैं, जो सुरक्षा प्रबंध करने चाहिए वो कर दीजिए। साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो लोग इतनी जनता को बुला रहे हैं, उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो, आप जब कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, अभी स्वामी जी ने कहा, महामंडलेश्वर जी ने, कि वहां एम्बुलेंस नहीं थी, वहां पुलिस पर्याप्त, सुरक्षा कर्मी पर्याप्त संख्या में नहीं थे। जब आप कार्यक्रम कर रहे हैं, आपने प्रशासन को सूचित कर दिया है और अगर प्रशासन की तरफ से जो चाक चौबंद काम होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं, तो आप कार्यक्रम के संग आगे क्यों बढ़ रहे हैं? आप प्रशासन से मांगिए। आप बाबा की गलती है या नहीं है? देखिए साध्वी जी, हम आज जो टॉपिक है वो ये है, क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ, जो पुलिस वाले जिन्होंने ढीलासिली बरती, उनके खिलाफ तो एक्शन हो रहा है, लेकिन बाबा पर सबकी चुप्पी है। मेरा प्रश्न आपसे सीधा है, क्या बाबा की कोई गलती, कोई चूक है कि नहीं है? अंजना, मैं इसको किसी और तरीके से समझाना चाहूंगी। कोई कार्यक्रम रखता है, मुझे कार्यक्रम की जो आयोजन समितियां होती हैं वो अलग होती हैं, कोई मुझे एज प्रवक्ता बुलाता है, मैं बोलती हूँ और मैं चली जाती हूँ। अब वहां पर अगर प्रशासनिक या जो वहां के आयोजक हैं उन्होंने अगर सही व्यवस्था नहीं करी, तो आप मुझे दोष नहीं दे सकती कि मैं वहां आई, मैं बोली और चलेगी। लेकिन अगर मैं उस संस्था का प्रबंधन का हिस्सा हूँ जिसने इसका आयोजन किया, और अगर उस प्रबंधन में बाबा जो भी थे, अगर वो उसमें इन्वॉल्व थे, तो उनकी गलती है और उन्हें जवाबदेह होना चाहिए। ठीक है, आर्य रुक जाइए। पंडित संजय शर्मा जी, अगर प्रबंधन में बाबा मिले हुए थे तो वो भी जवाबदेह हैं, क्या आप भी बाबा की तरफ से बोलेंगे? देखिए प्रश्न ये है ना, प्रश्न सिंपल है, प्रश्न ये है कि बाबा के चेहरे पर ही तो इतने बड़ा, उनकी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो उनको बुलाते हैं। अच्छा, आप बुलाने के बाद इस तरह से करना कि इतने लोग मारे गए, आप सोचिए अस्पताल गायब, बाबा गायब, ये कौन सा साधु होता है भाई? जी, फिर भी आप लोग डिफेंड कर रहे हैं बाबा को, कैसे? जी, जो आत्मा चली गई इस संसार से, सबसे पहले उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए एक बार जो है गायत्री मंत्र आप सब मिलकर के बोले, जिससे कि अभी तक किसी ने भी नहीं बोला कि जो आत्माएं चली गई हैं, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ बाबा की। तो उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए एक बार गायत्री मंत्र बोलेंगे सब मिलकर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी, अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। देखो, सबसे बड़ी जो कमी रहती है वो हमारे प्रशासन की रहती है कि जब भी कोई भी कार्यक्रम किया जाता है तो उसमें प्रशासन के अंदर, प्रशासन को देखना चाहिए, पुलिस व्यवस्था को देखना चाहिए कि इतना बड़ा समारोह हो रहा है और इतने सारे लोग उस समारोह में आ रहे हैं, और उस समारोह में आने के पश्चात अगर पुलिस की पूर्ण व्यवस्था नहीं है, ऐसे बहुत सारी जगह पे भगदड़ मच जाती है। कारण क्या है? क्योंकि प्रशासन की कहीं ना कहीं अव्यवस्था होने के कारण जो है ये सारी कमियां रहती हैं, और बाबा कहते हैं कि भागे और इसलिए पब्लिक भाग गई। तो प्रशासन को देखना चाहिए कि किस तरीके की व्यवस्था जो है करी जा रही है, और व्यवस्था के कारण जो है जब अव्यवस्था होगी तो इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। और जो भी कोई भी कहते हैं कि बाबा हम कह रहे हैं, क्योंकि देखो बाबा बनना और कहना, कहते हैं कि जो भी वेद का ज्ञान रखता है, भागवत का ज्ञान रखता है, गीता का ज्ञान रखता है, रामायण का ज्ञान रखता है, शास्त्रों को पढ़कर ही आदमी जो है एक विद्वान बनता है और तभी वो प्रवचन कर सकता है। प्रवचन का अर्थ ही है प्र और वचन, कि अच्छे वचन जो है पब्लिक को दे।
और जो परंतु क्या है कि बाबा चापाकल भाग से गए। एक सेकंड, और जो चापाकल से जादुई पानी का दावा करता है वो क्या होता है? देखो, जो दिखा रहा है कि मैंने ऐसा कर दिया, चमत्कार कर दिया, चमत्कार जो है, कहते हैं कि चमत्कार कुछ भी नहीं होता, और ये कलयुग है, और कलयुग के अंदर जो कहते हैं मैंने सिद्धि कर ली, ऐसा कर लिया, ये सारी चीजें नहीं होती। देखो सारी, ठीक है सूरजपाल जी ठीक है, अब रुकिए अपने अगले चांस के लिए। सूरजपाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि अध्यक्ष हैं करनी सेना के और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। सूरज जी, अब हम ऐसे भी अंधभक्त दिखा रहे हैं जो कह रहे हैं कि बाबा का कोई आकार ही नहीं है, पकड़ लो किसको पकड़ोगे, क्या कर लो, क्या किया जाए? और आप यहीं पर देख रहे हैं 2 लोग हैं 3 लोग हैं जो डिफेंड कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि बाबा की इसमें कोई भूमिका नहीं थी, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और जो खास तौर पर पुलिस प्रशासन है उन पर ही कार्रवाई होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? अंजना जी, बाबा के ऊपर कार्रवाई अब तक नहीं हुई, मुझे इस बात का आश्चर्य है। मैं हरियाणा से आता हूं, मैंने राम रहीम को देखा है, मैंने संत रामपाल को देखा है, जहां पर लोगों की जाने गई हैं, वहां दंगे हुए हैं। मैंने पंचकुला के अंदर दंगों को भड़काते हुए बाबा और बाबा के अनुयायियों को देखा है। मैंने संत रामपाल के आश्रम के अंदर गोलियां चलते हुए देखी हैं। सरकारों की मजबूरियां हैं बाबा, परंतु कानून के आगे सब बराबर है। जिस प्रकार से जो अनियमितताएं बरती गई हैं, बाबा के खिलाफ तो अब तक एक्शन हो जाना चाहिए था। जो आयोजक है, आयोजक कौन है? बाबा है। जो जिसको गिरफ्तार कर रहे हैं लोग, नाटकबाजी कर रहे हैं गिरफ्तार करके, वो गिरफ्तारी तो ढोंग है। इन लोगों को वोट चाहिए, सरकारों को वोट चाहिए, सरकारों को अपना वोट बैंक रिजर्व रखना है। परंतु मैं हरियाणा से सूरजपाल जी सुनिए ना, ऑर्गेनाइजर्स जो ये है ग्रुप, उससे अपने आप को बाबा ने अलग रखा था। एक अच्छा, पहले पुलिस वाले भी है तो उनको शायद कई चीजें पता भी थी। मैं एक काउंटर आर्ग्यूमेंट आपसे करती हूँ। हम लोग इलेक्शंस के दौरान हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, हर जगह पहुंच रहे थे, हमें हर जगह सुनिश्चित करना था कि एक एम्बुलेंस रहे, जबकि वहां पर मुश्किल से मतलब 50-100 लोग आते थे। एम्बुलेंस रहे, वहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी रहे, वहां पर सब कुछ व्यवस्थित हो, पुलिस वहां पे पहुंचती थी भारी तादाद में। फिर यहां पर ऐसी ढीलासीली अगर पुलिस प्रशासन करे, ना वहां पर एम्बुलेंस मौजूद, ना वहां पर पुलिस की पूरी तैनाती, तो प्रशासन पर तो पहली जो उंगली उठेगी वो प्रशासन पर ही उठेगी। सूरज जी, निश्चित तौर पे प्रशासन के अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड, टर्मिनेट करने के अलावा इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, बाबा उसके अंदर पूर्णतः भागीदार है। जिस प्रकार से बाबा केतली लेकर नाटकबाजी करके बेचारे अनपढ़ गरीब लोगों को बेवकूफ बनाता है। अंजना जी, मैं आपके चैनल पर एक बात कहना चाहता हूं जो मैंने अब तक नहीं कही, बहुत दिन से मेरे मन में थी, क्योंकि आज तक ने मुझे कहा है तो मैं अपनी बात रख रहा हूँ। 8 से 9 वर्ष के बीच में मैं पलवल और फरीदाबाद के बीच में एक जगह है, इसमें 2 जमीनें खरीदी हुई है यहाँ पर, पलवल से पहले। वहां इसके 2 प्रोग्रामों को मैंने अटेंड किया, किसी दोस्त के निवेदन पर मैं गया था। वहां पर टोटल ढकोसला है, टोटल नाटकबाजी है, कुछ नहीं है, पूरी मैनिपुलेशन की जाती है। क्या हुआ था? क्योंकि ये बाबा बहुत सारे वीडियोस भी नहीं है इसके सोशल मीडिया पर, क्या मतलब क्या दावे कर, क्योंकि अथाह लोग वहां अगर पहुंच रहे हैं, कुछ तो वजह होगी। मैं आपको बताता हूँ, पूरे इसके मैनेजर्स हैं। मैनेजर्स गांव-गांव में जाकर वहां पर लोगों को भीड़ इकट्ठी करते हैं, उनको गाड़ियां उपलब्ध कराते हैं। पूरा मैच फिक्स है, पूरा ढोंग, ब्लैक मनी को व्हाइट करने का एक तरीका है और कुछ नहीं है। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। इसको तो अब तक सलाखों के पीछे होना चाहिए था। इतने लोगों को, सैकड़ों लोगों की इसने हत्या कर दी, और अब ये कहता है कि हुड़दंगियों ने हुड़दंग मचाया। अरे हुड़दंग मचाने वाले आप हो भैया। आपने कितने लोगों की परमिशन ली? प्रशासन ने कितने लोगों की परमिशन ली? आपने जैसे कहा हेलीकॉप्टर पर आप जाते हो, एम्बुलेंस होती है, परमिशन होती है वगैरह, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां होती है, कहाँ थी वो? अब अनुमति देना एक अलग बात है, परंतु अनुमति देने का प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। निश्चित तौर पे अधिकारियों को और बाबा की टीम को तुरंत प्रभाव से इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ऐसे ढोंगी बाबाओं ने इस देश का नाश किया है। बाबाओं का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, मैं धर्म को बहुत मानने वाला व्यक्ति हूँ, परंतु इस प्रकार के बाबा जो गरीबों को, मैं देख रहा हूँ जिस प्रकार से आपके चैनलों पे लगातार दिखाया जा रहा है आज तक पे, ये तो ढोंगी है, बहुत बड़ा ढोंगी है, ये तो फ्रॉड है। आ रही हूँ कंप्यूटर बाबा, आ रही हूँ। एक बार स्वामी डॉक्टर अवधेश पुरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश पुरी जी, आपको क्या लगता है, मतलब क्या बाबा पर, क्योंकि इस पर 2 तरह की राय है, कुछ लोग कहते हैं बाबा पर एक्शन होना चाहिए, कुछ कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। बोलिए आप कंप्यूटर बाबा जी, बोलिए, वो जुड़ रहे हैं हमारे साथ। बाबाओं का पैमाना क्या है वो अलग बात। जब बार बार टीवी के माध्यम से पता चल रहा
कि आयोजक के रूप में, कार्यक्रम के आयोजक के रूप में बाबा शामिल नहीं थे, तो प्रश्न नहीं उठता है। हम तो आयोजक है, आयोजक के ऊपर कार्रवाई हो सकती है, एक अलग बात। और अभी आपने कहा कि जब हेलीकॉप्टर लेके, हम लोग भी हेलीकॉप्टर जाते हैं तो सिस्टम है, एम्बुलेंस खड़ी करिए, वहां पर पुलिस व्यवस्था रहे, वहां सारी व्यवस्था होना चाहिए, वहां अग्निशमन की गाड़ी होना चाहिए, बराबर रहती है। इसका मतलब यहाँ जब कुछ नहीं था। और दूसरी बात आती है